गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो पहले हम थ्योरी वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला में देखने में बहुत ईजी लगता है और लगता है वर्णमाला में बहुत आता है, पूरा आता है। ऐसा कुछ नहीं अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि अब हमारी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक आसान से क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है। अब जिन सभी का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से क्लियर हुआ है, तो अब हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो वर्णमाला हमारा सभी में पूछा जाता है। समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहिएगा। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन, यानी स्टाफ नर्स के स्टार्ट हो गए हैं आवेदन। जिसको अप्लाई करना है वो लोग भर सकते हैं। महिला के 2069 और पुरुष के 171 पदों पे यूपीपीएससी करेगा भर्ती। अब ये देखिए, हमारा चांद पर भारत से जल्दी जाने की फिराक में था रूस। ये देखिए यहाँ पर 11 अगस्त को शुरू हुआ था और 21 अगस्त को लैंडिंग करना था। इससे पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 हुआ क्रैश, यानी क्रैश हो चुका है। चांद की सतह से टकराने के बाद चकनाचूर हुआ लूना 25। संपर्क टूटा तो 20 घंटे बाद बोले वैज्ञानिक हमारा लूना 25 हो गया है क्रैश। करीब 16.6 अरब रुपए डूबे रूस की स्पेस एजेंसी को तगड़ा झटका। हमारे चंद्रयान 3 के लिए अब भगवान से करें प्रार्थना ताकि सही सलामत हो सके लैंडिंग। प्रार्थना कीजिएगा हमारी चंद्रयान 3 के लिए। ट्रांसजेंडर का परिवार के मुखिया के तौर पर बनेगा जन आधार। पश्चिम बंगाल में एक्शन यूपी में कब होगा ब्रिज कोर्स। सीटीईटी बीते सालों की अपेक्षा आसान रहा पेपर इस बार। एडीसी में 18 साल बाद होगी शिक्षक भर्ती। 1 लाख अभ्यर्थियों ने दी शिक्षक पात्रता परीक्षा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने विधायक के सामने रखी अपनी समस्याएं। नई शिक्षा नीति के बारे में आचार्यों को दी जानकारी। राजस्थान को चौथी वंदे भारत जल्द जयपुर चंडीगढ़ चलेगी। पहली हमारी अजमेर से दिल्ली कैट चली थी, दूसरी जोधपुर से साबरमती, तीसरी जयपुर से उदयपुर और चौथी जयपुर से चंडीगढ़ के लिए। अब हमारा वर्णमाला स्टार्ट होता है। तो वर्णमाला हमारा बहुत ही इजी टॉपिक लगता है, लेकिन यह असल में बहुत ही कठिन है, यानी इसे समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखने में आसान लगता है जो चीज़ वो होती बहुत टफ है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण हमारा व्र धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या सुनना, यानी व्र का अर्थ है वर्ण करना या सुनना। वर्ण का अन्य नाम है अक्षर, ध्वनि, चिन्ह और संकेत, यानी वर्ण के हमारे ये अन्य नाम है अक्षर, ध्वनि, चिन्ह और संकेत। अब भाषा की हमारी लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई, निकटतम इकाई कौन सी है, जिसे अब देखिए यहाँ पर वैसे हम लोग ध्वनि लगाएंगे, लेकिन ध्वनि नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा शब्दांश। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। शब्दांश यानी शब्दों का अंश। भाषा की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर। भाषा की सार्थक इकाई शब्द। भाषा यहाँ पर आशा नहीं भाषा होगा, मिस्टेक हो चुका है, सॉरी। भाषा की वृहत बड़ी इकाई, उच्चतम इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य। अब देखिए वाक्य हमारी हो गया। अब ये हमारे दिए हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, फिर अक्षर, शब्दांश, पद, शब्द, पद, पदवाक्य, वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, पुस्तक, ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य। ये हमारे छोटे से बड़े क्रम में है, यानी आरोही क्रम में अगर पूछा जाए तो बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम में तो ये घटता हुआ क्रम। ये कभी कभी हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसी का। वर्ण जिसके खंड अर्थात टुकड़े न किए जा सकते हैं वर्ण कहलाता है। अक्षर भाषा की वह मौखिक इकाई जो नष्ट या कम न की जा सके अक्षर कहलाता है। अक्षर यानी आ प्लस क्षर, आ प्लस क्षर। अब जैसे या ऐसे बना दे हम लोग और एक ऐसे बना दे, फिर ऐसे, तो ये हमारा क्या है, अक्षर है। और इसी को हम लोग आ बराबर आ, तो यह हमारा एक मिलके बन गया वर्ण। अब है वर्णों के भेद। वर्ण के भेद 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर हमारा होता है आ, व्यंजन का और अयोगवा अंग और आहा।
अब आ गए अयोग व वर्ण। अयोग व वर्ण वैसे हमारे होते हैं 2, लेकिन कभी कभी हमारे दिए होते हैं कि 4 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन वैसे अयोग व हमारे अंग और आ 2 होते हैं, 2 हो गए। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर वर्णों में हुआ है और ना ही व्यंजन वर्णों में, उन्हें अयोग व वर्ण कहा जाता है। यानी जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में होता है और ना व्यंजन में, जैसे अंग और आहा, इनका ना स्वर में होता है ना व्यंजन में। अयोग व एक प्रकार चिन्ह जिसका प्रयोग वर्ग के साथ में किया जाता है। कुल अयोग व की संख्या 4 तथा मूल अयोग व हमारे 2 होते हैं। अयोग व चिन्ह शब्द प्रयोग। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे एक मिनट, अनुस्वार ऐसे, विसर्ग ऐसे, हलंत ऐसे लगता है, चंद्र बिंदु ऐसे। अब अनुस्वार में जैसे संस्कार लिखना है, संज्ञा, सार्थक, अंक है, अंकित है, तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अंकित, अंकित। अब हमारा है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम लोग जैसे लिखे संविधान, संस्कृत, संस्था। तुम विसर्ग का नहीं, सॉरी, संविधान। विसर्ग का प्रयोग करते जैसे प्राता, तो विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब हलंत। हलंत का प्रयोग करते हैं जैसे पाठ्य। अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं जहां पर जैसे हमारे होते हैं अर्धचंद्र बिंदु, जैसे हमने लिखा संख्या, तो इसमें हमारा अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। अब जैसे एक और इसमें है, जैसे हमारे जितने के जितने अर्धचंद्र बिंदु होते हैं वो सभी के सभी हमारे तद्भव होते हैं, और हलंत, विसर्ग, अनुस्वार वाले ये सभी के सभी हमारे तत्सम वर्ण होते हैं, हमेशा तत्सम होते हैं। अर्धचंद्र बिंदु वाले हमेशा तद्भव होते हैं। अब इनमें से चारों में से कहा जाए सही कौन सा है, तो इनमें से हमारे एको भी नहीं सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मूल्यांकन ये सही है, और दुसाती विद्यालय, यानी विद्यालय या हमारा सही है। मूल्यांकन में ऐसे ना लगती है, मूल्यांकन, विद्यालय ही हमारा सिर्फ सही है। स्वर के भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं यहाँ पर पूछा गया है, तो स्वर के हमारे कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। आगे हम लोग बढ़े। अब वर्णमाला स्टार्ट हो गया। वर्णमाला में हम वर्णों का व्यवस्थित समूह हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्ण, ध्वनि और अक्षर। वर्ण के भेद हो गए 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर आ, व्यंजन का, अयोगवा अंग आहा। मात्रा के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर आ, ई, ऊ, ये 3 ऊ। हस्व स्वर ये हमारे 4 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ये हमारे हस्व हो गए। दीर्घ आ, ई, ऊ, ओ, ऐ, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। प्लुत एक होता है ओम। अब हमारे जीभ के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र हो गए ई, ए, मध्य हो गया आ, पश्च आ, ऊ, ओ, औ। मुख ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार जिसमें वृत्त बना, ऊ, ओ, औ। बाकी के हमें आवृत्ताकार स्वर होते हैं। मुखाकृति के आधार पर हमारे होते हैं 4 प्रकार के, संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत और अर्ध विव्रत। संवृत होते हैं जैसे ई, ऊ, री। विव्रत होता है आ। अर्ध संवृत होता है आ, ए, ओ। अर्ध विव्रत होता है ए और औ। व्यंजन के भेद। अब हमारा स्वर समाप्त हुआ, व्यंजन आ गया। व्यंजन के कुल 5 भेद होते हैं। मूल हमारे 3 भेद होते हैं। एक हो गया स्पर्श व्यंजन, जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। का से माँ तक हमारे 25 पूरे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी भी इसे बोलते हैं, उस्मार भी बोलते हैं। ये 4 होते हैं, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छत्र, ज्ञा, स्रा।
उच्छिप्त व्यंजन भी ढा ढा, जैसे सड़क हो, चढ़ हो, मेढक हो, इनमें हमारा उच्छिप्त व्यंजन लगता है। उच्छिप्त व्यंजन हमेशा बीच में ही लगता है। ये रहे स्वर। स्वर हमारे टोटल होते हैं 11। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वर एवं व्यंजन के प्रकार। अब हमारे स्वर और व्यंजन के प्रकार हो गए घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष प्रयत्न के आधार पर हमारे होते हैं श्वास और स्वर तंत्री में कंपन। श्वास और स्वर तंत्री में कंपन। अब श्वास होता है हमारा 2 प्रकार के, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण यानी जिसमें कम वायु लगे, महाप्राण जहां पर ज्यादा लगे। अल्प यानी 1, 3, 5, जैसे का, खा को छोड़ के गा, घा को छोड़ के अड़ा वाले। महाप्राण में 2 और 4 और विसर्ग के। अल्पप्राण में अंतस्थ 11 अलावा व्यंजन सभी 31 और अनुस्वार भी लगता है इसमें। और महाप्राण में हमारा 2 और 4 और विसर्ग। स्वर तंत्री में कंपन, जहां पर अघोष और सघोष। अघोष यानी 1 और 2, सघोष 3, 4, 5। वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ। अकुह विसर्जीया नाम कंठा। ये देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इचूय सानम ताल, ऋटूढ़ सानम मूर्धा, लेतूल शानम दंता, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, यंगणनम नासिक, कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु, उदोतो कंठोष्ठ, दंतोष्ठ वा होती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे काकल्य वर्ण। अब काकल्य वर्ण कभी कभी पूछ दिया जाता है तो हाँ। पार्श्विक व्यंजन या वश्य व्यंजन ला से। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रा। तादन जात वर्ण ढा और डा। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अब पूछे जाते हैं। अर्धस्वर या और वा। स्पर्श संघर्षी वर्ण चा, छा, जा, झा, जहां पर 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे स्वर व व्यंजन के प्रकारों के अवयवों के अवरोध के द्वारा स्पर्श। स्पर्श होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी चा वर्ग, संघर्षी, अंतस्थ, उच्छिप्त और ऊष्म। पार्श्विक होता है लुंठित, पार्श्विक ला और लुंठित रा। संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञान स्रा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास, प्रेमाश्रय शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधरदास। उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा वर्णमाला रहा है। एक एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग नोट्स बना लीजिए और डेली नोट करते चलिएगा। थैंक यू क्लास।